हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 13.3। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि द हाइट ऑफ एक कोन है जिसकी हाइट हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर दी गई है, और कहा गया है इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, और हमें पाई लेना है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमें चीज़ें दी गई हैं हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। अब देखो कोन है तो वो ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 1570, और ये होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, और ये क्या है हमारी हाइट, तो वो हमें कितनी दी हुई है 15 दी है, और ये है आर जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया है हम उसी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि भैया क्या होने वाला बताओ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द हाइट ऑफ कोन हमें दी हुई है, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ कोन हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ वॉल्यूम, तो लिख लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम भी हमें गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कुछ भी चेंज करने जैसी तो कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर, तो जो चीज़ हमें दी हुई है उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख लेते हैं 1570 इज इक्वल टू 1/3, और देखो पाई हमें 22/7 नहीं लेना है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 3.14 लेना है, इनटू में आर का स्क्वायर और एच हमें दिया हुआ है 15। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1570 इज इक्वल टू, ये तो सब खत्म हो गया क्योंकि 1 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहने वाला है। 314, इसके नीचे मैं 100 लगा लेता हूँ, इनटू में आर का स्क्वायर और इनटू में ये 5, तो देखो इसको भी कुछ काट लेते हैं, ये कट जाएगा 20 पे चला गया। ठीक है, अब ये 20 आ गया, तो अब क्या करेंगे, देखो ये 5 2 जा 10 और 2 0, अब देखो इसको भी काट लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2 पे काट देते हैं और ये आ जाएगा हमारा 157। अब जो ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे और जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, इक्वेशन ऐसी सोल्व करते हैं ना हम लोग। इनटू में ये 10 जाएगा ऊपर और ये 157 जाएगा नीचे, इक्वल टू आ जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, यही बच गया, बाकी सब वहाँ चला गया, ये तो चला गया, कितना आ जाएगा 10 आ गया। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 आ गया। ठीक, अब जब भी यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर होता है तो दूसरी जगह जगह क्या बनता है, वो रूट बन जाता है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 100, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 10 इंटू में 10, तो रूट में क्या करते हैं पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 10 बाहर आ गया 10 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। इजी, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन of height 9 centimeter is 48 pi सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, देखो पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया है ना, ये वाला, ये बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन है। देखो उसमें भी हाइट, देखो इस वाले में भी वॉल्यूम दिया हुआ था, हाइट भी दी हुई थी, है ना, और हमें क्या निकालना था, रेडियस निकालना था, तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस रेडियस को क्या करना, डबल कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारा डायमीटर आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेडियस ही निकालने वाले हैं। तो देखो लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम पाई में दिया हुआ तो हम पाई में ही छोड़ देंगे। ठीक है, करते हैं इसको, तो वॉल्यूम इक्वल टू देखो कितना है, ये है 48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक, और हमें हाइट गिवन है कितनी 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है तो कुछ चेंज नहीं करना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसको लेंगे, वॉल्यूम में कितना दिया हुआ था 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई, मैं पाई यहाँ इसलिए ले रहा क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर, हमें आर तो निकालनी है तभी डी निकलेगा, और एच हमें दिया हुआ ये, इसको काट देते हैं 3 आ गया। ठीक है, और पाई को भी दोनों साइड कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा 48 बचेगा, और क्या बचा हमारा आर स्क्वायर बचेगा इनटू में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लायर वहां जाके पहुंचा देते हैं, 48/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 16, आर इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू में 4। अब हम पेयर में से क्या करते हैं, एक को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ कर लेते हैं, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू दैट 2 इंटू में आर, डी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में 4,
तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर ऑफ टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। डीप मतलब ये हाइट है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। ठीक है, तो देखो क्या करें, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या डायमीटर गिवन है, क्या है 3.5 मीटर, रेडियस हो जाएगा हमारा 3.5 डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको लिख सकता हूँ 35/20। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए 0 लगा दिया, इतने मीटर। अब उसने वॉल्यूम निकालने, अब हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है वो 12 मीटर। डीप दिया है, हाइट दिया है, वो सब एक ही बात होती है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू में पाई 22/7। आर है 35/20 इंटू 35/20, और एच हमें कितना दिया हुआ था 12, तो यहाँ 12 रख लेते हैं। सबको सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे जो कट रहा है काट देते हैं। जैसे ये कट रहा है 3 से 4 पे चला गया, 4 से काटो 5 आ गया, 5 से काटो 7 आ गया, 7 से 7 चला गया। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है, इसको भी काट लेते हैं ना, 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो कुछ नहीं बचा, बस ये बचा 11 इंटू में 35 डिवाइडेड बाई 10, ये बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दे, 10 को ना डिवाइड करने काटने की जरूरत नहीं है, बाद में डेसिमल लगा देंगे इसको देख के। तो 11 5 जा 55, और 5 कैरी, 11 से जा 33, 33 और 5 38, तो 38/10, तो ये हो जाएगा हमारा 38.5, ठीक है, मीटर क्यूबिक आ गया। अब ये इसको किलो लीटर में निकालने के लिए बोला था इसने, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 38.5 इंटू में 1। ठीक है, ये किलो लीटर ही होता है, मीटर में निकालेंगे जब, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 38.5 किलो लीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आसान है लेकिन थोड़ा बड़ा है। अब उसने बोला द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज, हमें 28 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या है फाइंड द हाइट ऑफ कोन। ठीक है, सब वॉल्यूम के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ कोन निकालना। तो हाइट ऑफ कोन निकाल लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला रख लेते हैं, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 9856 इज इक्वल टू क्या देगा, ये 1/3, और इनटू में पाई नहीं दिया तो 22/7 लेंगे। आर निकल जाएगा तो डायमीटर निकाल ही लेंगे, तो आर स्क्वायर इनटू में एच कितना है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई, गड़बड़ ये हुई कि डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो डायमीटर अगर हमारा 28 है, तो आर कितना हो जाएगा 14, हाफ हो जाएगा ना, तो इसको क्यों रख रहे हैं हम यहाँ पर, रखेंगे 14 इंटू में 14। ठीक है, और हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो इसको काटते हैं, सबसे पहले ये 2 पे आ गया, और तो कुछ जा नहीं रहा है, नीचे से ये कुछ डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो क्या करें नेक्स्ट स्टेप में 9856, इसको क्या करेंगे 3 को तो ऊपर ले आते हैं, नीचे कितना आ जाएगा हमारा, एक तो ये 2 इंटू में 22, और फिर आएगा हमारा ये इंटू में 14 इक्वल टू में आएगा h। ठीक है, इसको ना दूसरे वाले पेज पे कर लेते हैं, इस पे होएगा नहीं। ठीक है, चलो कर लेते हैं यहीं पर ही। तो जितना कटता पहले उतना काट लेते हैं, पहले इससे काट देते हैं, कितना आएगा ये 2 से, 2 4 जा 8, फिर 2 9 पे चला गया 18, फिर 2 2 जा 4 और 28। अब देखो ये 49 28, और ये 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, 0 7 4 जा 28, क्या बचा 704 इंटू में 3, नीचे क्या बचा, एक तो 2 बचा, दूसरा 22 बचा, इक्वल टू h। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है, काट दो, ये कितना आएगा 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, और ये 2। अब देखो फिर से 2 से कट रहा है, ये 11 पे चला गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12, तो ये आएगा हमारा 176 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू h। ठीक, अभी और कटेगा 11 से, देखो ये कट रहा है, 11 1 जा 11, फिर 11 6 जा, तो 16 इंटू 3 बचा, तो इससे हमारे h कितने आ गई 48 आ गई, 48
सेंटीमीटर, और ये बन गया आंसर। ठीक है, बट डिवाइड करते रहो, काटते रहो, निकल जाएगा। स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्या है? एच अभी निकाला हमने 48, तो 48 का क्या करो? स्क्वायर करो। प्लस में आर कितना है? 14, तो 14 का क्या करो? स्क्वायर करो। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 196, तो 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आएगा 2304। ठीक है, मैंने इसको यहाँ नहीं करा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा नहीं तो। ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? दोनों को ऐड कर दो, तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा 2500। अब हम क्या करते हैं, अभी सीखा था ना हमने कि एल अगर यहाँ स्क्वायर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 25 इसको बना दो। अभी कितना आ जाएगा? एल इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 50 इंटू में 50। ठीक है, देखो 5 5 जा, देखो 5 5 जा 25 और ये 2 0। ठीक है ना, तो अब देखो ये कितना आ जाएगा? एल इज इक्वल टू 50 बाहर निकला है 50 सेंटीमीटर, तो एल निकल गया। स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर आ गई। फिर पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई 22/7। आर हमने निकाला है 14 क्योंकि डी दिया हुआ था, आर निकाला था, और एल कितना निकाला? अभी निकाला एल में 50, तो ये आ जाएगा 50। ये कितना आ जाएगा? 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है और कुछ नहीं कराना। कितना आएगा ये आएगा हमारा 22 2 इंटू में 50, तो 22 इंटू में कितना आ जाएगा? 100। दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए राइट ट्राइंगल है ए बी सी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained। तो जो मिलेगा उसका क्या निकालना? हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब ये देखो, मुझे एक बात पता है कि राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, और 13 सेंटीमीटर क्या है? सबसे बड़ी साइड है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, तो वो ट्राइंगल जो बनने वाला है ना वो ऐसा कुछ बनने वाला है, ऐसे। ये हमारा राइट ट्राइंगल है। और अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये तो 13 है। ठीक, अब यहाँ पर उसने क्या बोला हुआ है कि वो किसके अराउंड घूमता है? उसने बोला रिवॉल्व अराउंड 12 सेंटीमीटर, तो हम इसको मान लेते हैं 12, और ये हो जाएगी हमारी क्या? 5। तो देखो वो जो ऐसा बना हुआ है ना वो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसे इसके अराउंड बनता है कौन? ये, तो ये ट्रायंगल यहाँ है ऐसे और ऐसे, तो ये वाली जो हाइट है वो है 12, और ये है 13, और ये कितना रेडियस हमारा? 5। ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, इसके अराउंड घुमाया है 12 के, और ये हमारा कोन बन गया। तो इसमें जो जो चीज़ें हमारी बनी हुई है ना वो ये है। इसमें क्या क्या हो जाएगी? उसने वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो इसमें वॉल्यूम कैसे बनेगी? देखो इसमें हम बताएंगे हमारा आर क्या हो जाएगा। इसमें आर बनेगा 5 सेंटीमीटर और हाइट बनेगी 12 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है उसने, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई नहीं दिया, 22/7 लेना है, और आर कितना है अभी बताया था 5 इंटू में 5, और एच कितना है हमारा 12। तो ये सब जो भी करा काट दो, इसे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4। शायद इसका आंसर पाई में ही छोड़ा हुआ, तो उसको पाई छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, पाई में ही छोड़ देते हैं, इसका आंसर पाई में ही छोड़ा हुआ है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 1/3 इसको पाई में ही छोड़ो, आर मतलब 5 इंटू में 5 और इंटू में 12, तो 3 4 जो 12। अभी कितना आ जाएगा? पाई इंटू में 5 5 25 इंटू में 4, तो ये आ जाएगा 100 पाई आ जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 4 100 होता है, 100 पाई आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसका भाई है, बस थोड़ी सी चीज़ें बदल दी है उसने। क्या बदल दी है? कह रहा है इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7 जो ऊपर दिया गया है अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया उसने, देन फाइंड द वॉल्यूम। तो ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड ऑल्सो द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तो हमने निकाल ही लिया वॉल्यूम, 8 का और देख लेते हैं। देखो अब ये कुछ ऐसा बदल गया है,
अब ये राइट ट्रायंगल कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, अब बदल दिया है, अब ये 5 है और ये 12 है, ये 13 रहेगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब जो हमारा कोण बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये जो है वो है 12 और ये जो है ये है 5, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो अब ऐसा बन जाएगा। अब इसमें देखो ये जो आर बन गया वो 12 है और हाइट होगी 5। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या बन जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोन वो कितना बनेगा हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट बन जाएगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई फिर से नहीं लेना है, आंसर पाई में ही था होता, ठीक है। तो अभी कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/3 इंटू में पाई और आर कितना है 12, तो 12 इंटू में 12 और हाइट 5, ये तो कट ही रहा है। अभी कितना आ जाएगा, पाई 4 8 12 4 जा 48 इंटू में 5, इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आएगा 5 8 जा 40 और 4 कैरी और ये आ जाएगा आपका 24 2 4 इतना आ जाएगा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम तो आ गया। अब उसने ये बोला था हमें कि इनका रेशियो निकालो, ठीक है। तो हम यहाँ बता निकाल देते हैं, ही निकाल देते हैं, चलो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी कौन है, तो कौन 1 में वॉल्यूम ऑफ कौन 2। तो पहले वाले का कितना आया था, वो था 100 पाई आया था, नीचे 240 पाई, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 240 पाई, ठीक है, वो भी ऐसे लिखा था हमने। तो पाई से पाई पहले कट गया, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 10/24, काटो 2 5 जा और ये 12, तो कितना आएगा 5:12 आंसर आ गया बस, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है भाई। तो ट्राइंगल देख के नहीं टेंशन लेनी है, ऐसे बनेगा कौन जैसे मैंने बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ए हीप ऑफ व्हीट is in the form of cone whose diameter is 10.5 मीटर and height is 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले तो वॉल्यूम फाइंड करो उसकी, ठीक है। वो हीप जो गेहूं का जो ढेर लगा होता है ना, वो कई बार कोनिकल शेप में दिखता है, कई बार देखना आप निकाल के मिट्टी निकालते हैं तो भी वो कोनिकल शेप में बनी होती है। तो वो कह रहा था हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, और रेन से बचाने के लिए कैनवास भी चाहिए हमें उसको कवर करने के लिए। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितना कैनवास हमें चाहिए। तो कैनवास रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, हमें निकालना है पहले इसका कर्व सरफेस एरिया और सबसे पहले निकालनी है इसकी वॉल्यूम। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम ये मान लेते हैं कि ऐसे गिरा हुआ है, ठीक है, ऐसे हीप ये ऐसे गिरा हुआ है, ऐसे कुछ, ठीक। तो ये जो डायमीटर है हमारा ये कितना है, ये है हमारा 10.5 मीटर और हाइट हमें गिवन है ये कितनी है 3 मीटर। बस अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। हमारे डायमीटर हमें दिया हुआ है 10.5 मीटर, सो रेडियस हो जाएगा हमारा 10.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको और चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 20, ठीक है, मैंने जीरो खत्म करने के लिए ये कर दिया। आर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 521 और 5 तो कितना आ जाएगा 21/4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मीटर में दिया था, सब मीटर में ही है आंसर। तो ये आर आ जाएगा हमारा। अब आर आएगा तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम इक्वल टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई नहीं दिया तो 22/7 लो, और आर कितना निकला है 21/4 इंटू 21/4 और एच दिया हुआ हमारे 3। सबसे पहले 3 से 3 काटो, 7 3 जा, ठीक है। और कट रहा है कुछ तो काट दो, जैसे ये कट रहा है 11 आ गया और ये 2 आ गया। अब ये 11 इंटू 3 कितना बचा, 11 इंटू 3 बचा, एक बचा हमारा 11 इंटू में 3 और इंटू में एक ये 21, नीचे बचा 2 4 जा 8, बस ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कराने पे क्या है हमारा, ये है 693 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ठीक है, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करके दिखाई क्योंकि इसको करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले ही ऑलरेडी क्या हो गया, ये 20 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं क्या करना है सेकंड पार्ट में।
उसने कैनवास का एरिया, देखो अगर हमें ये हीप है, हमारा ये हीप है, इसको मैं ढक रहा हूँ ऐसे, तो ये क्या है, देखो ऐसे और ऐसे जो एरिया वही तो निकाला जाएगा, और वो क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। तो वो कैसे निकलेगा, पाई आर एल से निकलेगा। तो देखो हमारे पास आर एल नहीं है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारा एच, क्या दिया हुआ है, एच हमने निकाला था यहाँ पर, दिया हुआ था हमें 3, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, प्लस में आर कितना निकाला था हमने, याद था 21/4, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 9 प्लस में ये आएगा आपका 441 अपॉन में 16। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसके नीचे 16, और 9 इंटू एलसीएम ले लिया दोनों का हमने, इंटू में आएगा हमारा 16 प्लस में 441। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर निकल जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 144 प्लस में 441 अपॉन में 16। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 5 और 8, 585/16। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा आपका, एल है तो नीचे तो ये निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलने वाला, तो एल इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 4 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऊपर अंडर रूट में क्या रहेगा, इसको फैक्टर करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 585 को फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा आपका 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से 35। अब ये 3 से जा रहा है तो 3 3 जा 9, 3 9 27। अब 3 से जा रहा है, फिर से 3 1 जा पे 13 पे, और 13 प्राइम नंबर है तो ये जाएगा नहीं, तो इन दोनों का तो पेयर बाहर निकल जाएगा, तो ये 3 तो बाहर निकल गया। 5 इंटू 13 65 होगा, 13 5 65, तो 65 अंदर आ जाएगा। तो एल आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 3/4 अंडर रूट में 65। अब 65 को रूट किसे निकालना ही पड़ेगा बाहर। ठीक है, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो एक बात और है, जैसे कि हम इसको रूट निकालते हैं तो इसको कैसे करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना, जैसे करते थे ना हम 8th क्लास में, 65 डेसिमल लगाया, फिर 0 0 लगाया, फिर ऐसे करते थे। ठीक है, तो वो कैसे करना है हमें, तो ये किस जा रहा है, देखो ये 8 8 जा बजा रहा है, 8 8 जा 64। ठीक है, हमेशा स्क्वायर ही लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर ये डेसिमल यहाँ लगाया, फिर 2 0 को उतार लिया, फिर क्या करते हैं हम 8 और 8 दोनों प्लस करेंगे 16 आएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे करेंगे 16 से करेंगे 2 पे करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे करेंगे तो भी ज़्यादा जाएगा, 0 पे ले लेते हैं, तो यहाँ 0 ले लेंगे, तो यह 0 आएगा, तो कितना बन जाएगा, ये 0 0 बन जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से 1 0 0 आएगा, ऊपर से फिर बाकी के 2 0 भी निकाल लो। अब 160 और 0 प्लस कर लो, कितना आएगा, तो वो वही रहेगा 160। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किसी बड़े नंबर से करेंगे तो किस पे कर लें हम, मान लो 3 पे कर लेते हैं या 4 पे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10,000 है, तो 16 एक 4 पे करके देख लेते हैं। ठीक है, 16, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर पे करने की कोशिश की मैंने, यहाँ पर ज़्यादा अलग से करके देख लिया इसको, तो ये आ जाएगा 16 तो है, इसको ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 9636। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक यही आया इसके 10,000 के ना, तो यानी कि 6 पे जाएगा, तो ये आएगा हमारा एल इक्वल टू आ जाएगा 3/4 इंटू में 8.06। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 24.18 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। अब हमें क्या निकालना था, कर्व सरफेस एरिया निकालना था ना, तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर एल, किया जाएगा कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई 22/7 है, आर है हमारे पास, ये था 21/4 था, एल निकल के आया है 2418 अपॉन में 4 और 2 0 लगा लेते हैं, बाद में देखें क्या करना है। पहले इसको काट लेते हैं, 7 3 जा पे चला गया, ये दोनों 2 से तो कट ही रहे हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 0 और 9 आ जाएगा, इसको काट लेते हैं 11 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारा 11 इंटू में 3 इंटू में 1209, नीचे आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 39897 डिवाइडेड बाई 400, स्कोर करा देते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये 400 से डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर बन जाएगा, ये आ जाएगा 99.7425 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। तो आज इस वीडियो में हमने सारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है,
बचे हुए 2 क्वेश्चन जो है फर्स्ट 1 और 2 क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वाली में 3 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। थैंक यू।